हम बात करते हैं गोदी मीडिया की, और जब हम बात करते हैं जिस तरह का उनको उनके ही लोग और हमारे लोग, शाहीन और हमारे जो मुजाहिद हैं, वो जाकर जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है गोदी मीडिया के इस वक्त टारगेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि झूठ को इतना ज्यादा चढ़ा के बोला जाए कि वो सच लगने लगे, जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है क्योंकि अब लोगों के पास दूसरे ज़राए इब्लाग मौजूद हैं, इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग मौजूद हैं, और फिर जाहिर है अंदर से भी बैठ के उनके यूट्यूबर वगैरह ये तमाम बातें जो कि उनकी एसपी धारकर का जो वहाँ से उनको निकाल दिया गया, एयर मार्शल जो थे उनके वाइस चीफ, तो उनको निकालना, इसी तरीके से जो उनके कोर 16th कोर कमांडर। कमांडर को निकाल देना, और फिर जनरल राणा का ये मामला आना, हमें तो ये भारतीय सोशल मीडिया ने बताया है ना बुनियादी तौर पे। इसका मतलब ये है कि वहां भी एक ऐसी सोच मौजूद है। तो इसलिए मोदी का ये जो भांडा है ये तो ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फूट चुका है और दुनिया भी इस नैरेटिव को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जन चीजें जो है मेरे ख्याल में हमें वो देखनी जरूरी हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा फौज के मुतालिक बात हो चुकी दीगर पे, लेकिन आए जरा थोड़ा सा हुकूमत पे भी बात करते हैं। देखें, जो हमारी फौज है उसने तो अपना एक ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपना ली है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल राइटली उन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग पॉज उन्होंने अपनी डिफेंसिव डिफेंस से ऑफेंसिव डिफेंस आर्मी के ऊपर चीफ ने गए। तो जाफर दूसरा, एक्सप्रेस के बाद जो हार्ड स्टेट का वर्ड यूज किया था, अब हमें हार्ड स्टेट बन के दिखाना है। जी, अब लेकिन मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि इसके अंदर हुकूमत कहाँ थी। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो फिर आप मुझे बताएं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट को बिल्ड करना था वो कहाँ था। इसी तरीके से क्या हमारी जो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है खारजा और सियासी अमूर में भी आई है? तो मुझे तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि हम जो है इंडिया के साथ तो ठीक है ऑफेंसिव पे चल रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस का जो बयान आया है, जो अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो तो इसको बायलैटरली जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, जबकि जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं कि जी आप अपना स्टीम वेंट आउट कर लें। तो ये बातें जो हैं ये तो दरमियान में देर इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमारे जो फॉरेन ऑफिस को जेडी वेंस के इस बयान के ऊपर तो बहुत शदीद जो है वो रद्द अमल देना चाहिए था, और उनको मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जो है रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर इसको जो है वो उजागर करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपने देखा कि वो रोजाना टीवी के ऊपर, मुख्तलिफ टॉक शोज के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम के अंदर जाके उनको मोबिलाइज करना, इस टाइम पे उनको सहारा देना, इस टाइम पे सिविल डिफेंस की जो तरबियत है उसको सामने लाना, इस टाइम पे जो फायर ब्रिगेड की जो मूवमेंट्स अब्दुल्ला हैं साहब, इस उनको कौम की दोबारा हालत तो एक दफा देखें जो है। आप। अब्दुल्ला साहब, ये तो मीम्स बना रही है। जी, मैं आसिम साहब यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये तो हमें करनी वाली है ना, ये तो आवाम को गवर्नमेंट के साथ मिल के करनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात जो है, इससे जो अभी नरेंद्र मोदी का अगर आप ओवरऑल देख लें, जो फौजी साइड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस तरीके से आपने देखा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट हो रही हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसा नहीं हो रहा। हम जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का जो है वो तजुर्बा करते हैं कामयाब, उनकी जानिब से कोई नहीं होता। हमारी एयरफोर्स जो है वो अलर्ट है, हमारी नेवी जो है वो अलर्ट है, लेकिन वो करेंगे क्या? पहली बात यह है कि वो आपका नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो तंग करें। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनका बात नहीं बन रही, लेकिन वो अपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको वो मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं, वो करेंगे, वर्ल्ड जिसमें बैंक और उनको मादी में, वो जो हाँ, मादी में एडवांटेज उनको हासिल रहा। जी और जी, तीसरी बात यह है कि आप इंडियन जो बिजनेसमैन है FATF की वो तरफ इस टाइम भागे पे हैं। इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीसीएल जो है 25 मई तक चल रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, अरबों लोगों के डूब जाने हैं। दूसरी जानिब जो है वो जो टैरिफ लग गया है, और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका है, जो जितनी शिप लाइनर्स हैं, शिप लाइनर्स ने ऑलरेडी वॉर जो टैरिफ उसके ऊपर जो एक सरचार्ज है वो कंटेनर्स के ऊपर लगा दिया है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाएगी। और फिर सिलिकॉन वैली के अंदर मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ, कि इस टाइम पे 13% जो ओवरऑल भारत के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और बिलखसूस 21% जो यूरोप
के जो और अमेरिका के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्होंने अपने होम टाउन्स को जो है, अपने हेड ऑफिसेज को लिख दिया है कि हम जो है वो शायद अगर वॉर की सिचुएशन अगर होती है तो वी हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस इन इंडिया। कैन इंडिया अफोर्ड दिस इकोनॉमिक ब्लो बैक? एरियल रूट से तो उसको ये वैसे नुकसान अगर हो रहा है, ठीक इकोनॉमिक है। ब्लो जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह आ जाए। देखें, पहले भी आपको याद है कि जब कारगिल का वाकया हुआ था तो उस टाइम पे सेंटकॉम के कमांडर आए थे, जनरल जाहिद साहब को मालूम होगा और एवीएम साहब को भी, कि उस टाइम पे सेंटकॉम के कमांडर ने कहा था जब 3 दिन के बाद इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार थी कारगिल के अंदर 2 डिवीजन फौज, तो उन्होंने कहा था कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू कट ए सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। तो उसके बाद आप देख लें कि फिर जब पुलवामा का वाकया हुआ तो जिस तरीके से माइक पॉम्पियो ने जो है वो बड़ा उनको हॉट परसूट के लिए जो है उनकी कमर ठोंकी और उसका बयान आ गया। इस बार पाकिस्तान जो है, मैंने पहले ही कहा कि मदाफियत के ऊपर आया हुआ है, पाकिस्तान ने जरा अपने कद काट के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन इस टाइम पे हुकूमत को भी चाहिए कि मजबूती से जो है वो खड़ी रहे। सारा जो मलबा है, सारा जो बर्डन है, मैं कहूँगा वो फौज के कंधों पे ना डाले, अपनी जिम्मेदारियां निभाए। फौज अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, किसी को कोई शक व शुबा नहीं। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी एवीएम साहब ने बड़ा सही कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, पाकिस्तान का एक अपना मुकाम है, प्रोग्रेसिव है, तो अगर ऐसी सूरत के अंदर हम जो है उनको कोई एक ये इजाजत देते हैं किसी भी किस्म का एक अपना एंगर अनलीश करने का, तो ये पाकिस्तान के लिए फिर बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। आज जो नेशन इकट्ठी होके खड़ी हो गई है, जिसको अपनी फौज के ऊपर एतमाद है, अपनी रियासत पर, अपनी हुकूमत पर एतमाद है, अपने मीडिया पे एतमाद है, तो फिर उनकी जो उमंगें हैं उनको ठेस लगेगी और ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए दुनिया को ये बावर कराना हमारे दफ्तर खारजा का काम है, हमारी हुकूमत का काम है। मेरे ख्याल में कल जो है वो इराक़ची साहब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, मेरी ईरानी सफीर से मुलाकात हुई थी और मेरा ख्याल है कि काफी और उसके बाद वो लेकिन इंडिया भी जा रहे हैं, यहाँ से होने के बाद वो इंडिया जाएंगे। हम हर बार उनको बहाना नहीं देंगे। नहीं तो ईरानी सदर ने भी पेशकश की है ना मसालियत की। जी बिल्कुल, उन्होंने भी की है, लेकिन देखिए ना, फेस सेविंग क्या फेस सेविंग दें? ड्रामा खुद रचाओ, बदमाशी तुम खुद करो, अपने लोगों की लाशें तुम दिखाओ नहीं। कोई तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी दाईं आंख तुम्हारी बाईं आंख से मिलती नहीं है। तुम्हारा सुबह का कहावा जो है वो दोपहर को नहीं मिलता, शाम की तो दूर की बात है। तुम झूठों का पुलंदा हो, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें अंदर से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो तुम्हें जो है कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है। तुम्हारे अपने चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा जो नदरन कमांड का 15वीं और 16वीं कोर का कमांडर जो है वो कह रहा है कि तू ये पहलगाम जो है तुमने खुद स्टेज किया हुआ ड्रामा है। For God's sake, this must come to an end. The world should realize that Pakistan is not a country which is going to accept any sort of nonsense from India. We are a nuclear country and a very responsible one.